नमस्कार, मैं बांदा से साकेत अवस्थी आईपा मंच के लिए। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये वो मंच है जहां हम रखते हैं अपने विचारों को। इसी क्रम पे हम बांदा के विकास भवन अर्थात सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत पहुंचे हैं। हमारी टीम पहुंची है जहां की कुछ लोग बैठे हैं, उनसे विकास तथा राजनीति और समस्याओं के मुद्दों पर हम बात करेंगे, जो कि विकास भवन के जस्ट बगल से पहुँचे हुए हैं। चाचा नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? अखिलेश सिंह तोमर। आप यहीं रहते हो? हाँ, यहीं बांदा। खासकर चाचा हम बात करें अपने विकास को लेकर के सदर विधानसभा बांदा की, तो विकास के संबंध में क्या कहेंगे आप? विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हुआ जी, और विकास के नाम पर जैसे कुछ नहीं हुआ, उनमें क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है? क्या जो है आपका दिमाग कह रहा है, क्या होना चाहिए, किन किन मुद्दों पर विकास होना चाहिए? जैसे विकास की बात आती है तो मेन मुद्दा होता है कि लोकल का क्या विकास हो रहा है। जी, जैसे यहाँ लोकल का मेन जो साधन है वो है, एक तो ट्रांसपोर्टिंग हो गया, खनिज हो गया। अब यहीं से हमारी बगल की मंडी लगी हुई है, कबरई की मंडी, जी, अभी तक बिल्कुल ध्वस्त थी। सरकार की जो एक कहा जाए तुगलकी नीतियां जो चल रही थी, उस वजह से पूरी क्रेशर मंडी बर्बाद थी। जी, क्रेशर मंडी की बर्बादी की वजह से जो आदमी थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टिंग का काम करता था वो पूरा बर्बाद। यहाँ की मूलभूत खनिज की नीतियाँ हो गई, जो पट्टा धारक हैं वो परेशान हैं। कोई काम कायदे से नहीं हो पा रहा जिस सिस्टम से होना चाहिए। इस पर शासन और प्रशासन की क्या भूमिका नजर आ रही है? शासन प्रशासन की नीतियाँ ये होनी चाहिए, कोई भी काम होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए। इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो चुका है। सुधार करने की आवश्यकता है। सुधार करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इस सरकार से कुछ नहीं होगा, जो आगे सरकार आएगी वही कुछ कर पाएगी। खासकर 2022 विधानसभा एकदम नज़दीक है, आदर्श आचार संहिता भी लग गई है। किन मुद्दों को देख करके जो है मतदाता वोटिंग करेगा इस बार? मतदाता करेगा बेरोजगारी, जो सामान्य मतलब जो क्या कहते हैं, जो मीडियम स्तर का दुकानदार व्यापारी, वो बहुत परेशान है इस सरकार में। चाचा क्या नाम है आपका? जगरूप सिंह यादव। यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं, जरेली कोठी। जरेली कोठी। खासकर अपने बांदा की बात की जाए, बांदा की विकास की बात की जाए, जी जी। तो विकास के नाम पर जो है क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे आप? विकास के नाम पे इस सरकार ने ओनली जीरो है और कुछ नहीं है विकास के नाम पे। जी, इस सरकार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पे है, जिससे आम जनता की कमर टूट गई है। रेहड़ी वाले, पटरी वाले, छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर इस सरकार में बहुत ही परेशान है। उनको अपनी जीविका चलाना मुश्किल है। जैसे कहा जा रहा है कि ये सरकार के द्वारा या अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा कि बांदा का विकास तो किया गया। यहाँ पे कोई विकास नहीं है, आप कहीं भी जाके देख ले, सरकार का एक भी ईंटा विकास के नाम पे बांदा जनपद में नहीं लगा है। अच्छा, ये जैसे कि खासकर जो है अपने बांदा सदर की भी बात किया जाए हम, तो लोगों का ये कहना है कि कई रास्ते, सड़कों का निर्माण हुआ, उस पर क्या कहेंगे? यहाँ देख लीजिए, सड़कों पे खड्डे ही खड्डे हैं, कोई भी रोड जो है सही नहीं है, एकदम गड्ढों में तब्दील है सड़क यहाँ की। और सरकार गड्ढा मुक्त करते करते 5 साल हो गए, अब इनकी इस सरकार की विदाई है। बेरोजगारी तथा व्यवसाय पर जो है, रोजगार के मुद्दे पर क्या कहेंगे? जी, बेरोजगारी पे तो ये सरकार बिल्कुल फेल है। और ये सरकार चाहती है कि हम सबको बेरोजगार कर दें और बेवकूफ़ बना के 5 किलो गेहूं दे के और इस देश में राज करते रहें, सबको बेवकूफ़ और अनपढ़ बना के। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम राजा भैया यादव। यहीं के रहने वाले? जी हाँ, आवास विकास। 2022 विधानसभा जो है चुनाव एकदम नज़दीक है, आदर्श आचार संहिता भी लगी हुई है। खासकर हम बात करें मुद्दों की 2022 विधानसभा चुनाव पर, किन किन मुद्दों पर जो है मतदाता जो है दस्तगर रखते हुए जो है वोटिंग करेगा? देखिए, यहाँ का जो मतदाता बांदा, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है बेरोजगारी, भुखमरी, किसी भी को यहाँ रोज़गार नहीं है। यहाँ का दलित जो यहाँ का जो है मजदूर है, उसको काम नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ की जनता परेशान है। महंगाई चरम सीमा पे है,
कि उसको जो है 200 रुपये लीटर का सरसों का तेल, 1000 के जो है तो आपका वो गैस सिलेंडर, तमाम ऐसे जो है जुनून मुद्दे हैं जिससे परेशान हैं। इनमें किन किन चीज़ों की जो है सुधार करने की आवश्यकता है, आप अपने विचार व्यक्त करें। इसमें देखिए ये है कि देखिए जब बात ये है कि जैसे किसानों का मुद्दा है, किसानों को यहाँ समय से खाद नहीं मिल पाती, डंडे खादने पड़ते हैं, और जो है कि खाद के रेट बढ़ गए। दूसरी बात यहाँ अन्ना प्रथा, यहाँ पूरी रात किसान जागता है तब भी जो है आधा घंटा में यहाँ के जानवर जो अन्ना पशु हैं वो चर जाते हैं। खासकर किसानों की समस्या के लिए बात किया जाए तो उधर एक तरफ शासन प्रशासन भी कह रहा है कि हम किसानों की व्यवस्था और समस्या पर संजीदगा जो है उपयोग कर रहे हैं तथा कार्यशैली पर जो है अपनाते हुए तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। किसानों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए समाधान भी किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे। नहीं, उनकी समस्या कहाँ हल हो रही है भाई। इन्होंने कहा कि हम जो है किसान के जो है मूल्य दुगना करेंगे, आय दुगनी करेंगे। 1400 की हो गई, 50 किलो 45 किलो की हो गई, यूरिया मिल नहीं रही, डीएपी मिल नहीं रही, तो कहाँ आय बढ़ी किसानों की। होने वाले चुनाव पे जो है क्या जो है परिवर्तन होगा। बिल्कुल होगा। क्या नाम है आपका। लाल बहादुर। यहीं के रहने वाले। वैसे तो मैं तेंदुआरी विधानसभा मरौली गांव पड़ता है, जी। वहाँ का मूल निवासी हूँ। यहाँ बांदा में क्या मतलब कर रहे हैं, रेजिडेंस है। नहीं, रेजिडेंस बना लिए, जरेली कोठी में रहते हैं। अच्छा, खासकर हम बात करें विकास के मुद्दे की, तो अपने विधानसभा बांदा सदर विधानसभा, आप तो मरौली में रहते हैं तो तेंदुआरी विधानसभा लगती होगी, तो अपने जनपद की विधानसभा संपूर्ण चारों विधानसभाओं में कितना विकास हुआ, खासकर अपनी सदर की। देखिए, हम लोग किसान हैं, अब हमारी किसानों की बड़ी समस्याएं हैं, तो हमारे लिए तो कोई विकास समझ में नहीं आ रहा। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ अन्ना प्रथा की है, वो सबसे बड़ी समस्या। रात भर आदमी जगता है, लेटा है, अगर 1 घंटा का भी कहीं से चूक गया तो पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। सबसे बड़ी समस्या अन्ना प्रथा है, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज़, पानी आने की कोई भगवान भरोसे है, बरस गया नहीं, कोई सिंचाई का साधन नहीं। सिंचाई के लिए भी कोई साधन नहीं, कुछ नहीं है किसानों के लिए। आप बताया जैसे राजा भैया जी ने, खाद के लिए बड़ी समस्याएं हैं, लाइन लगाना पड़ता, 2-2 4-4 दिन नहीं मिल रही खाद। ये सब सारी समस्याएं किसानों की। इसमें जो है प्रशासन की क्या भूमिका है, किसान इतना परेशान है। एक तरफ जहां सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की जा रही है कि किसानों की समस्या प्राथमिकता से जो है निपटाई जाए, वहां शासन प्रशासन की क्या भूमिका है। किसानों सरकार ने तो दिया कि गाइडलाइन से निपटाया जाए, लेकिन निपटा कहाँ रहे शासन प्रशासन। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि शासन प्रशासन कहीं कुछ कर रहा है, कहीं गौशाला बनवाए, कहीं कुछ करे, कहीं तो कुछ नहीं समझ में आ रहा हमको। आप क्या नाम है चाचा। रामकिशोर यादव। यहीं रहते हैं। हाँ, यहीं रहते हैं। वैसे तो बघेल विधानसभा है मेरा, जी, लेकिन रहते हम जरेली कोठी में। जरेली कोठी, वर्तमान में जरेली कोठी में रहते हैं आप। चाचा, हम विकास के संबंध में वार्ता करेंगे। विकास के संबंध में जैसे कि बात की गई, अपने खासकर जनपद बांदा पर किन किन मुद्दों पर विकास हुआ, अगर विकास नहीं हुआ तो किन किन मुद्दों पर विकास की आवश्यकता है। विकास यहाँ पे प्रॉपर बांदा पे तो एकदम सड़कें तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हैं। इन्होंने जो वादा किया था कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन कहीं भी जाइए, अभी बाईपास जाके देखिए आप, पूरा वहाँ कितने ट्रक फट रहे हैं, अभी आज तक वो रोड तक नहीं बनी। अब 5 साल बीत गए हैं, तो हम विकास इनका तो कहीं दिखाई ही नहीं देता है। चाहे अस्पताल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, कहाँ विकास। जाइए, आदमी हर व्यक्ति परेशान है। जिम्मेदार तो कह रहे हैं कि नहीं विकास हुआ। जिम्मेदार तो कहेंगे कि विकास है, विकास ही विकास है। मेडिकल के संबंधित अगर वार्ता किया जाए, स्वास्थ्य महकमे से संबंधित बात की जाए, तो अभी हाल ही में अपने बांदा में जो कि ऑक्सीजन कई जो है प्लांट लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी पूर्व में थी, अब प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन बताई जा रही, इस संबंध में क्या कहेंगे। अरे, अब कोरोना की तीसरी लहर बता रहे हैं आ रही है। अब जब वो लहर तेजी से आएगी तभी पता चलेगा कि ऑक्सीजन के कितने तुम भंडार किए हैं। अभी तो दिखा रहे हैं कागज़ में कि यहाँ हमने प्लांट लगवा दिया, मेडिकल कॉलेज में लगवा दिया, लेकिन इसके पहले तो नहीं हमें दिखाई दिया। अब आज कह रहे हैं ना कि प्लांट लगे हैं। अब कोरोना की जो कहते हैं फरवरी में भीषण लहर आएगी, तो अब उसको देखेंगे आगे चल के कि क्या कर रहे हैं। ना दवाएं हैं, ना यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं। यहाँ तुरंत कानपुर या लखनऊ रिफ़र करते हैं,
क्यों रेफर करते हो? यहाँ डॉक्टर भेजिए ना। अच्छा, खासकर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें अगर हम, तो जो बांदा में मेडिकल कॉलेज बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो है कुछ फ़ायदा जो है जनपद वासियों को मिलता है या नहीं? कुछ तो मिल ही रहा है, कुछ ऐसा नहीं नकारेंगे कि नहीं मिल रहा है तो, लेकिन थोड़ा बहुत, लेकिन जो जरूरी है, जहाँ जरूरी का नाम से आदमी की ज़िंदगी बचाई जा सके, वो चीज़ें नहीं यहाँ उपलब्ध नहीं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मर्रा राकेश यादव, बांदा निवासी हूँ। हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, किन किन मुद्दों पर जो है चुनाव होगा? 2022 का चुनाव अब किसी भी मुद्दे पे हो, लेकिन जो बीजेपी गवर्नमेंट के अपने मुद्दे रख रही है ये सब फ्लॉप हैं। जनता जान चुकी है कि ये झूठे लफाजों की गवर्नमेंट है, इसमें कोई कुछ नहीं हो रहा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी सेवाएं धड़ाम। अब तो जनता को ये है कि जिसने काम किया उसको वोट देंगे। अच्छा, रही जो है बेरोजगारी और रोजगार को लेकर के, शिक्षा पर जैसे बताया गया जो है अभी कहा जा रहा है कि काफ़ी वैकेंसियां जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फिलअप भी की गई हैं, उस पे क्या कहेंगे आप? कहाँ फिलअप की गई भैया? कोई भी आप ही बताइए कौन सी वैकेंसी फिलअप की गई? जो भी आए सब फ्लॉप हुई। कहीं उनका पेपर लीक हो गया, कहीं वो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, यही चला है। 78,000 जो वैकेंसी थी अभी उस पे फिलअप हुई थी, उस पे क्या कहेंगे? केवल 78,000 ही हुई है, वो भी पीछे से चली आ रही थी, इनका कुछ नहीं है जी। वो तो कोर्ट ने रोक लगाई थी, कोर्ट ने उसको दे दिया, 78,000 हो गई। तो इसका मतलब जो है अपने खासकर विधानसभा बांदा की बात करें हम, तो यहाँ किन किन मुद्दों पर विकास हुआ, और अगर नहीं विकास हुआ है तो किन किन मुद्दों पर विकास की आवश्यकता है, जिन पर जो है फोकस करने की आवश्यकता है? विकास हुआ ही नहीं है, किसी भी मुद्दे पे विकास नहीं हुआ है, केवल कागजों में विकास हुआ है। फाइलों में सब कुछ पूरे विकास हो गए हैं, जितने विकास गवर्नमेंट चाहती है वो सब कागजों में हुए हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। आगे विकास अगर होगा तो देखा जाएगा। 2022 विधानसभा चुनाव एकदम नज़दीक है, जो कि जो है 7 चरणों में चुनाव होने हैं। मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर के चुनाव होगा, क्या कहेंगे? मुद्दे तो 5 साल जनता ने देख लिए ना कि आपके क्या मुद्दे थे, 5 साल में आपने क्या क्या पूरे किए। अब मुद्दे जो रखेंगे उसके लिए उसको जनता जवाब देगी कि 5 साल में तुमने क्या पूरा कर लिया, आगे अगले 5 साल तुम क्या पूरा कर दोगे। इस बेस पे वोट मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब जो है परिवर्तन होगा या नहीं होगा? 101% परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा, बिल्कुल जी। देखिए, जैसा कि हम लोग विकास भवन ग्राउंड के पास में बैठे हुए थे, आम जनमानस से चर्चा हुई, विकास को लेकर के राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं। आगे आने वाले समय में राजनीति का कितना परिवर्तन होता है विकास के मुद्दों पर, व्यवसाय के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों की समस्या के मुद्दे पर, देखना होगा 2022 होने वाले चुनाव कितना प्रभावित होते हैं और किन किन मुद्दों पर पार्टी अपनी विजय हासिल करती हैं। मैं बांदा से आइपा के लिए साकेत अवस्थी।